हमारी बात सुन रहे होते? इसका मतलब प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो हम हैं, ये हैं और आप भी हैं। रिजल्ट नहीं होता तो कोई नहीं होता सर। क्योंकि पब्लिक कभी 200, 400, 500 रुपए किसी को झूठ नहीं बोलती। कोई अपने को झूठ बोलता है क्या? 500 रुपए के लिए 200 रुपए को अपने दोस्त और रिश्तेदार को झूठ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा सर। वही संस्था हमारे संजीव सर ने सोचा यार जब संस्था के प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, इतने रिजल्टेंट प्रोडक्ट हैं, तो झूठ क्यों बोलने का? वो 5-10 करोड़ रुपए ऐसे व्यक्ति को क्यों देने? इसको कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा हमारे देश में सबसे दिक्कत 2 चीजों की है, पहला बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। तो बीमारी के लिए अच्छे प्रोडक्ट हमने बनाए हैं और रोजगार के लिए अगर हम 10 करोड़ रुपया जो एक हेक्टर को दे रहे हैं जिसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, और वो 10 करोड़ रुपया यही वो पब्लिक रिकमेंडेशन कर दे, प्रचार कर दे, और 10 करोड़ रुपया अगर आम नागरिकों में बांट दिया जाए तो लाखों लोगों के सपने और लाखों लोगों का भविष्य बदला जा सकता है। तो 10 करोड़ रुपए से एक गलत व्यक्ति के हाथ में जा रहा है, आज एक सही व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। क्योंकि हम सेहत की बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को ठीक कर रहे हैं और ठीक करते हुए अपने भी इनकम ले रहे हैं और अपने साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति को इनकम करा कर उनके सपने पूरे कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए संजीव सर की सोच सही थी कि गलत थी? कंपनी की सोच सही थी कि गलत थी? मैं चाहूंगा छोटा करूं इसके लिए बैलेंस करिए। थैंक यू। लेकिन जब ये बारी प्रोडक्ट के रिजल्ट की आ गई तो निकल के आता है कि यहाँ पे 2 तरीके से लोग बैठे हैं। यहाँ पे 90% लोग ऐसे बैठे हैं जो कोई एक अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी इनकम के लिए आए हैं, जैसे मैं आया था। और यहाँ 10% लोग ऐसे आए होंगे जो प्रोडक्ट के लिए आए होंगे। तो 10% वालों के लिए तो मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट में रिजल्ट भी है, प्रोडक्ट में आपको जो है 3 से 6 महीना यूज करके आप उसका फायदा ले सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं 90% वालों की। 90% लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने देखा जब बिजनेस कंसेप्ट को, तो बिजनेस कंसेप्ट कितने का बताया गया? कितने का? 100 करोड़। कितने का? 100 करोड़। अच्छा देखो कुछ लोग बोल नहीं रहे, मुद्दा जानते हो क्या है? क्योंकि आज तक हमारे परिवार में, हमारे खानदान में किसी ने यही नहीं बोला कि तू करोड़पति बनेगा, और यही डर आज भी मेरे मन में है यार बोल दूंगा ठीक है तो कहीं ना कहीं मेरा आवाज हलक में ना लग जाए, क्योंकि आज तक तो हमको किसी ने बोला ही नहीं करोड़ों कमाने है ना। तो सबसे पहले सिलेबस बैलेंस पे तालियां हो जाए, इसमें बताया कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, 100 करोड़ रुपए कमा सकता है। अब आप सोच के देखिए, अगर आज हमें यहां से कुछ भी नहीं मिला तो कम से कम एक बात समझ में आ गई कि आपके इस चंपारण जिला के अंदर एक ऐसा भी संस्था चल रहा है जो आपको करोड़पति बनाने की ताकत रखता है ना। तो ये चीजें कम से कम आज हमें पता चली। दूसरी पॉइंट निकल के आती है 90% लोगों के माइंड में कि सर 100 करोड़ का बिजनेस कंसेप्ट है, चलो मैं विश्वास कर भी लूं, लेकिन सर अगर मैं नहीं कमाया तो? यहाँ पे 2 चीजें हैं सर। आप कह रहे हो कि जीवन में 100 HP का प्रोडक्ट एक बार लेना है, कितनी बार लेना है? एक बार, अपनी आवश्यकता का। अगर आप कृषि से संबंधित है तो कृषि का प्रोडक्ट लीजिए, समस्याएं अगर घर में तो समस्याओं का प्रोडक्ट लीजिए, और समस्याएं नहीं है तो आप घरेलू प्रोडक्ट लेकर के प्रोडक्ट का खुद रिजल्ट आप देखिए। क्योंकि 100% हमारा खुद प्रोडक्ट जो है खुद के लैब में तैयार हो रहा है और खुद का मैन्युफैक्चरिंग और रिजल्टेड प्रोडक्ट है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ठीक है सर 100 HP का प्रोडक्ट जीवन में कितनी बार लेना है? एक बार। कितनी बार लेना है? एक बार। एक बार। और एक बार लेने के लिए जो अमाउंट है वो लगता है लगभग 16-17 हजार रुपए। कितने सर? 16-17। मैं कहता हूँ सर, कोई व्यक्ति कहता है सर 16 से 17 हजार रुपए। मैं कहता हूँ जीवन में कहीं भी निकल जाइए मार्केट में, कोई भी व्यक्ति है जो बिजनेस कर रहा है 16-17 हजार में कौन सा बिजनेस शुरू होता है भाई साहब? कोई नहीं। एक नाम बता दीजिए। अगर ठेला चलाने वाला भी ठेला खरीदेगा तो खाली ठेला 17 हजार हो जाएगा। सामान क्या बेचेगा उसमें? और 16 से 17 हजार रुपए लगाने की जब बात आती है और 100 HP का प्रोडक्ट लेने की बात आती है, ठीक है, तब उससे मन में विचार होता सर लगा तो दे और नहीं कमाया तो क्या होगा? मेरा पैसा तो डूब जाएगा। मन बात सही भी है, ठीक है, क्या लगा तो दे, नहीं कमाया तो डूब गया। आप तो बोले सब लोग नहीं आए तो क्या होगा? तो मैं कहता हूं 99% मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि अगर नहीं कमाया तो क्या होगा? क्या होगा सर? आपने जो पैसे दिए तो उसका 20% ज्यादा का हम प्रोडक्ट दे देंगे। अगर आपने 16-17 हजार दी तो 20 हजार का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, जो आप चाहे 200 प्रोडक्ट में से। आपने प्रोडक्ट को यूज किया, आपने रिजल्ट लिया। अगर कृषि से तो कृषि का लिया, घरेलू समस्या घरेलू का लिया, और नहीं लिया तो खुद के बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का प्रोडक्ट लेकर के आपने प्रोडक्ट को यूज करना। तो प्रोडक्ट कोई लॉस में गया क्या? पैसा कोई लॉस में गया क्या? तो जीवन में आपने एक बार प्रोडक्ट लिया, 90% में मान लूं 99% अगर नहीं कमाया तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट लिया तो उसको यूज किया और अपना खुद सेहतमंद हो गए, इसके अलावा कुछ होगा क्या? लेकिन फिर भी एक मन बात आती है, सर मेरे को प्रोडक्ट की जरूरत थी नहीं, मैं ले लिया, मैं तो मान रहा हूं डूब जाएगा। तो मैं कहता हूं सर जीवन में ऐसे कई हादसे हुए जहां पे आपके हजारों रुपए डूबे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मोबाइल फोन रखे होंगे। जब मैं पहली बार एंड्रॉइड फोन खरीदा हुआ था 2018 की बात बता रहा हूँ, 17-18 में, जब मैंने अभी एंड्रॉइड फोन नया लिया था, उस समय मैं दिल्ली गया था
और दिल्ली में एक मीटिंग में जा रहा था और मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो के अंदर है ना, पैकेट में रखा हुआ था। अब क्या होता, दिल्ली का मुझे आवाज था नहीं, है ना, दिल्ली मैंने उतनी नजदीकी से देखी नहीं थी। अब हुआ क्या कि मैं जैसे ट्रेन से उतरा मेट्रो स्टेशन, दिल्ली वाले मेट्रो में घुस करके जैसे मैं द्वारिका पहुंचने से पहले मोबाइल गायब। ऐसा कई बार हुआ होगा, ठीक है, ऐसा कई बार लोगों के साथ होता है। ठीक है, पैकेट में से मोबाइल गए और पीछे से जो पैसा रखा था वो भी गए, और बहुत अच्छे से लोगों ने पैकेट काटा था, मुझे पता भी नहीं चला। समझ लो ना क्या उनकी शानदार हाथ सफाई की, सोचो उन्होंने इधर से नीचे काटा, मोबाइल गिर गया, पैसा गिर गया, पता नहीं अपने। और जब स्टेशन उतर करके हमने देखा तो ना मोबाइल है ना पैसा है। और उस समय मैंने पहली मोबाइल खरीदी तो 18,500 रुपए की थी। अब सोच के देखिए, नहीं मेरी 18,500 की मोबाइल खो गई तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मेट्रो ट्रेन के आगे कूद जाना चाहिए या समाधि लेके बैठ जाना चाहिए, या तो जा करके उसके बगल में भाई थोड़ा आगे मुंबई बढ़ के समुद्र उस पर कूद जाए, क्या करें? 18,500 का फोन क्या 3-4 हजार कैश तो वो चलेगा, हम क्या करते हैं? मैं कहता हूँ जीवन से 20-22 हजार चलेगा, क्या करता है इंसान? कुछ करता है क्या? अच्छा फोन किसी का 18,000 का पानी में गिर गया होगा, किसी का छत से गिर गया होगा, किसी का बच्चा तोड़ दिया होगा, ये नॉर्मल केस में हो रहा है ना? 10,000 20,000 के लॉस हो जा रहे हैं। वो पिता क्या करता है, भाई क्या करता है, वो बंदा क्या करता है? कुछ नहीं, हाँ दूसरा खरीदता है। अच्छा उस मोबाइल का 20,000 का अफसोस कितना दिन होता है? 1 दिन 2 दिन? अरे 2 दिन में नहीं, आज का युवा बहुत तेज है, सुबह मोबाइल खोएगा, शाम को दूसरा लेके आएगा, देख खरीद लिया। समझ रहे हैं? 20,000 रुपए का अफसोस इंसान को 20 घंटे से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसको अफसोस तब तक होगा जब तक दूसरा नहीं खरीदा। जैसे दूसरा खरीदेगा पहले वाले का अफसोस खत्म हो जाता। समझ रहे हैं? तो 20,000 रुपए का अफसोस अगर 20 घंटे से ज्यादा नहीं होता। और आप सोच के देखिए, आपके कई दोस्त रिश्तेदार आज तक कई बार आप सुधार मांगे होंगे, ये बोल करके कि तुझे मैं 10 दिन में दे दूंगा, वो 10 दिन पिछले 1 साल से नहीं आया। सही कि गलत है? सही। कई दोस्त कई रिश्तेदार, यहाँ तक कि कई लोग अपने बच्चे की पढ़ाई करते समय मेरे पिताजी ने पढ़ाया, मुझे 2 साल बनारस में तैयारी कराया, रूम लेके आता था, खुद बनाता खाता था, कोचिंग की फीस थी मेरी उस समय 70,000 रुपए। लगभग मेरे पिताजी ने 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किए और मैं डॉक्टर नहीं बना, तो मेरे पिताजी गरीब हो गए क्या? मेरे पिताजी रोड पे आ गए क्या? 3 लाख रुपए लगा करके एक बाप एक भाई घर रोड पे नहीं आता। भाई साहब 17-18 हजार रुपए को रोड पे आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन 17-18 हजार रुपए जाने से इंसान रोड पे नहीं आएगा, लेकिन 17-18 हजार लगा देने के बाद अगर 1% विश्वास के साथ काम शुरुआत किया और वाकई उसके साथ लोग आ गए, फिर 2 आ गए, 4 आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, 50 आ गए, 100 आ गए, तो देखते देखते जो चार्ट बताया गया था अगर सत्य होना शुरू हो गया तो कुछ ही समय के अंदर लखपति और कुछ ही सालों के बाद करोड़पति बन के आप खड़े होंगे। 1% विश्वास, क्योंकि सर इससे पहले भी बहुत पैसे आए, बहुत पैसे गए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने जब इस कंसेप्ट को देखा, मैं अपनी बात बोलता हूँ, मैंने जब इस कंसेप्ट को देखा, जब मेरे को लगा यार गजब की चीज है, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब पूरा कंसेप्ट देखा तो समझ में आता नहीं है। तो हमको क्या समझ में आया? कुछ नहीं करना है, 16 लगाने हैं, 2 बनाने, करोड़ कमाने हैं, समझ में आया? क्या समझ में आता है? 16 लगाने हैं, 2 बनाने हैं और 100 करोड़ कमाने हैं। अच्छा उस समय मैं रजिस्ट्रेशन करके, मैं अपनी कहानी बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन करके मैं तुरंत भागते हुए कॉलेज गया। रोजा हॉस्टल में उस समय रहता था, ठीक है, रूम नंबर 52 था मेरा। रोजा हॉस्टल में गया, सबसे पहले बिना कंसेप्ट को जाने मैं अपने पार्टनर को पकड़ा। पहले मैं कहा कि जुड़ने से पहले 2 खोज लेते, भाई रजिस्ट्रेशन दे दिया, अब डीडी देने से पहले 2 खोज लेते हैं, यही मन में सबके आता है। अब खोजने के लिए मैं सबसे पहले पार्टनर को बोला, भाई साहब गजब का देख क्या, मनीष झा नाम था उसका, वो जियोलॉजी का स्टूडेंट था, जियोलॉजी भूगोल विज्ञान, मैं जंतु विज्ञान, हम लोग क्या थे रूममेट में। मैंने उसको बताया कि यार गजब की कंसेप्ट लेके आया हूँ, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं करना, 16 लगाने हैं, 2 बनाने, करोड़ों कमाने, जल्दी लगा दो, पहला तेरे को बुलाऊंगा। यही हर व्यक्ति बताता है आधा अधूरा नॉलेज। और मेरे दोस्त ने मेरे को भांगो निगेटिव का, तू आज कर रहा है, हम करके छोड़ दिए। हमारे जीजाजी कई जो कंपनी किए हैं, कुछ नहीं होता, कोई नहीं कमाता, सब बर्बाद होता, कोई नहीं आगे बढ़ा। ये जो देख रहा है कुछ नहीं है, कोई नहीं आगे बढ़ेगा, ये फालतू चीजें हैं, ना प्रोडक्ट काम करेगा ना लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप सोच के देखिए, अभी 2 घंटा पहले जो बंदा अभी करोड़ों के सपने देख के आया हो, उसको उसका दोस्त जो है वो सीधे बोले जैसा कुछ होता ही नहीं है, उस समय कैसा महसूस हुआ? एक कहानी थे, गाना है दिल के अरमासों में, यही गाना मेरे दिमाग में चल रहा था कि साला 100 करोड़ कमाने की उम्मीद थी, तब तक बोला कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता, यहाँ तो ठीक था। उसने अपने जीजा को बुला लिया और बोला बताओ कुछ नहीं होता इधर से। उसके जीजा ने कदम निगेटिव किया, बोले क्या बात करते हो, कोई नहीं कमाता, देख मैंने 2-4 कंपनी। हेलो अब वो बोल दिए तो मैं घंटों, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हुई, जो मेरे को फोन कर रहा है,
जो मेरे को ले गया, भाई साहब आपने रजिस्ट्रेशन किया, काम की शुरुआत नहीं, क्या हुआ? हम उसका फोन ही नहीं उठा रहे। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, 10 बार के बाद मैंने क्या किया, नंबर को एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आता है, जब कोई ज्यादा परेशान कर ब्लैकलिस्ट बढ़ा कर बेटा फोन। अब फोन किया जा रहा है, फोन तो आता नहीं, अब बेचारा परेशान। लेकिन कहता हूँ एक दिन मेरी किस्मत ने भी साथ दिया, उनकी किस्मत ने भी साथ दिया। मैं कैंटीन बैठ के चाय पी रहा था कि उसी हॉस्टल में वो भी रहा करते थे, और जैसे मैं चाय पी रहा था उन्होंने पीछे झाँक लगा, और अविनाश भाई कैसे हैं आप? हमने कहा अभी तक तो ठीक ठाक बेटा, आपको खराब हो जाएगा। समझ लो आप समझाओ। अब उन्होंने मेरे को बताया, बोला आज चाय हमारी तरफ से, मुझे खुशी, चलो कम से कम 10 रुपया तो देगा। तो चाय हमारी तरफ से, चाय के चक्कर में उन्होंने समझाना शुरू किया, अविनाश भाई क्या हो गया? आप बोलते थे कि यार चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, 2 लाख देंगे, क्या बात करते हो सर? तो क्या हो गया ऐसा? मैंने कहा मेरे मन में उठा कि बेचारा फंस गया, इसको भी समझा दे, कुछ नहीं होता, कहां फंस। तो मैंने उसको अपनी बात रखी, तुम भी फंस गए हो, ध्यान दो, कुछ नहीं होता, ऐसी कंपनी में मिला, कई लोग बोल रहे हैं कोई नहीं कमाता, कोई नहीं बढ़ता। तो वो जो सामने वाला मेरा क्लाइंट था, बड़ी मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, और हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ उन्होंने मुझे लास्ट बोला, आपकी बातें हो गई क्लियर? मैंने बिल्कुल, मैं तो उसको भी नेगेटिव कर दिया, ये भी नहीं करेगा। लेकिन हुआ अपोजिट, उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन किया, अविनाश जी बात बताइए, ठीक है, आपको ये सलाह दिया किसने? हमने कहा इसके एक मेरा मित्र है, बोलो कमाता कितना है? हमने कहा अभी काम तो पढ़ाई कर रहा है। बोला दूसरा कौन सलाह दे? मेरा उसका जीजा। बोला कमाता कितना? मेरा प्राइवेट लिमिटेड 20,000। अब उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, 20,000 वाले के पास अगर इतनी बुद्धि होती, करोड़ों कैसे आते, तो साला 20,000 की नौकरी क्यों करना? और 20,000 वाला कभी आपको नहीं बता सकता कि करोड़ों कैसे आते हैं। 20,000 वाला बता सकता है क्या? हमारी गलती क्या होती है? हम सेम गलती करते हैं। पेट में दर्द होगा तो वकील से पूछते कौन सी दवाई खाएं, दुकानदार से पूछते कौन सी दवाई खाएं, पड़ोसी से पूछते कौन सी दवाई खाएं, और अपने खानदान को होशियार से पूछे कौन सी दवाई खाएं। तो क्या वो सही बताएगा? किससे पूछना चाहिए? अभी किससे पूछना चाहिए? यहाँ हमारा दिमाग काम करता है कि पेट में दर्द है, शरीर में दिक्कत है, तो किससे बात करें? डॉक्टर से। और जब स्क्लेरोसिस वेलनेस का कंसेप्ट देके जाते हैं तो हम किससे बतियाते हैं? चाय वाले से। किससे बतियाते हैं? पान वाले से। किससे बतियाते हैं? दोस्त रिश्तेदार से। और मेरे को एक बात बताओ सर, तुम्हारा एक दोस्त और एक रिश्तेदार का नाम बता दो तो चाहता है कि जीवन में आप उससे ज्यादा पैसे कमाओ, एक का नाम बताओ। कोई नहीं। एक का नाम बताओ सर, तो चाहता है कि जीवन में आप उससे ज्यादा पैसे कमाओ, कोई है? जब कोई है नहीं तो आपको सलाह देगा सही, तो खुद चाहेगा मत कर, कहीं गलती से पड़ गया तो साला मैं साइकिल पे BMW पे देख के तो वैसे मर जाएंगे। समझ लो, इसीलिए कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी चाहने वाला आपको सारी सलाह नहीं देता है। लेकिन हमारे मन में क्या आता है, अरे अविनाश जी और यहाँ पे क्या राजेश जी बोल रहे 16 लगाने हैं, और हमारा रिश्तेदार बोला 16 बचाने हैं, नहीं लगाने हैं। तो जो बोलता लगाने हैं ये गलत लगता है, जो बोलता बचाने वो सही लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ सर 16,000 बचा करके एफडी करा लो, 10 साल बाद 16 का 32 होगा, जब तक 10 साल बाद 32 मिलेगा वो 16 की वैल्यू से भी कम होगा। तुम्हारी बात। और 16,000 रुपया बचा करके किसी ने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर किया होता तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति के अकाउंट में उनके पास 16,000 रुपये कभी ना कभी थे और आज भी है, तो जीवन क्यों नहीं बदला आज तक? सोचने की बात है ना। 16 तो पहले भी थे, बचाए तो है हमने, क्यों नहीं जीवन बदले? तो इसका मतलब 16 बचा करके जीवन नहीं बदलता, 16 लगा करके जीवन बदला जा सकता है। और मैंने अपने अपलाइन की बात मानी, मैंने काम की शुरुआत की, उसको 16,000 रुपए दिए और फिर मैं लोगों से मिलना शुरू किया। अब लोगों से मिलते गया। उन्होंने एक बात बताई, 10 में से 2 आते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, और 10 लोगों का मैंने मीटिंग कराया, 2 आना शुरू हो गए। और बात एक ही बताना चाहूंगा, जब कोई भी इंसान अधगल गदरी छलका जाए वाला काम करेगा, आधा अधूरा ज्ञान लेकर किसी के पास आप जाएंगे तो आपसे जुड़ेगा नहीं। ये गलती मैं कर रहा। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईडी लगवाई, उसी दिन लगवा चुका था। उसके बाद मैंने अपनी आईडी ग्रीन कराई, उसके बाद चीज को सीखा और सीखने के बाद लोगों के पास गया, 10 के पास गया, 2 आए, 4 आए, 6 आए। जब मैंने पहला चेक 2500 रुपए का बनवाया तो अपने दोस्त और उसके जीजा के पास गया, देखो 2500 रुपए है। बोला 2500 है, कितना दिया? हमारा 16। बोला 25 है, अब नहीं आएगा। ये भी सही है, और काम करके देख लेते। आगे काम के दूसरा रैंक कंप्लीट हुआ, मैंने कमाए फिर 7,500, टोटल हो गया 10,000। मैंने बोला देख 10,000 आए। बोला कितना दिया था? मैंने बोला 16। बोला 10 आ गया, 6,000 का पड़ेगा, नहीं आएंगे आप तो पक्का भागेंगे, तो लिख के ले लेंगे। यहाँ भी लोग बोलेंगे। और जैसे मेरा तीसरा चेक 25,000 कंप्लीट हुआ, मैं उसके जीजा को कई बार फोन किया, साला वो फोन ही नहीं उठाता, इसलिए कि उसको दिखाने के पड़ेगा, उठा ही रहा। और मैं एक ही बात कहूंगा, ये आपके जीवन में भी सिचुएशन आएगी।
लोग आपको निगेटिव करेंगे, आपको सोचना है 16 बचा करके जीवन में आज तक हमने क्या किया, 16 लगा के देख लेते हैं। और मैंने लगाया, लोगों में कोई नहीं कमाता। 1 2 5 10 20 50 हजार की बात छोड़ते हैं, लाखों की बात छोड़ते हैं, करोड़ों में आते हैं। एक बार बना, 2 बार बना, 3 बार बना, चौथी बार बना, इस बार अभी मात्र 2 महीने बाद 5वीं बार मेरे को करोड़पति होने का मौका मिलेगा। इसलिए और ये बात हम स्टेज से क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सर गवर्नमेंट को 30% टैक्स देता हूं मैं। कितना? 30%। जीएसटी भी भरता हूं, जीएसटी मेरे नाम से है। गवर्नमेंट को 30% टैक्स दे रहा हूं, इसलिए यहाँ स्टेज से बोल रहा हूं कि हम कमाते हैं। कोई ब्लैक मनी हमने नहीं रखा, समझ रहे आप। और नेटवर्कर होने को मुझे फख्र है। नेटवर्कर एक ऐसा बंदा है 1000 रुपया कमा करके भी 50 रुपया गवर्नमेंट को देता है, 50 रुपए की बेईमानी नेटवर्कर नहीं करता है सर। बाकी कम कर देते हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, नेटवर्कर 50 रुपए की बेईमानी नहीं करता। सोच सकते हैं आप। और आज ये मौका आप लोगों को मिला है, जीवन में एक मौका मुझे मिला था और मैं यहाँ तक पहुंचा, आपको मिला है। करना कुछ नहीं है सर। मैंने काम की शुरुआत के लिए हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्म होता है, ठीक है, इसको हम भरते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, तो उसमें हमें मिलता है एजुकेशन किट, जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, फॉर्म में भरने का बेनिफिट क्या है? क्योंकि मैं आपसे का प्रश्न करूं, कितने लोग हैं जो सीनियर बनना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो जूनियर बनना चाहते हैं? पहले जूनियर पे हाथ उठाएं, कोई नहीं, सीनियर पे हाथ उठाएं। सब है ना? सब सीनियर बनना चाहते हैं और इसीलिए इसको बोला जाता है सीनियरिटी फॉर्म। क्योंकि सर राजेश सर की उम्र मेरे से ज्यादा है, या बहुत सारे लोग स्टेज पे उनकी उम्र मेरे से ज्यादा है, लेकिन अचीवमेंट कम है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेरा पहले था। समझ रहे हैं आप? आपके जो अपलाइन जितने हैं, असलम खान साहब से लेकर सब क्यों मेरे साथ हैं? क्योंकि मेरा डिसीजन उनसे पहले था। तो ध्यान रखिएगा, डिसीजन का फर्क रहा। मैंने डिसीजन लिया, आप जैसे अच्छे लोगों का साथ मिला, और आप जैसे अच्छे लोगों ने जब साथ दिया, और मैं बता दूं, मुझे खुद पता नहीं चला कि जहां हम 10 20 50 की सोचते थे, आज मेरे नेटवर्क में 1.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। 1.5 लाख लोग का नेटवर्क में। तो करना कुछ नहीं है, इनके साथ आप आए हैं, 10 मिनट का और समय दीजिए। आपने अपना कीमती समय अभी तक दिया है, 10 मिनट का समय दीजिए, फॉर्म को भरिए, भरने के बाद काम की शुरुआत कीजिए। जीवन में एक बार अपनी आवश्यकता का प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट के रिजल्ट भी आप देखिए मार्केट में, प्रोडक्ट के जो है बीमारियों पे भी रिजल्ट आप देखिए और काम की शुरुआत कीजिए। और मैं आपके सभी के ग्रोथ के लिए भगवान से शुभकामना करता हूँ। विश्वास द बेस्ट। थैंक यू फाइटर्स, थैंक यू।